जंगल में एक घर था जिसमें रानो चिड़िया और लाड़ो चिड़िया दो बहनें रहा करती थीं। वो आज अपने घोंसलों में बैठी हुई थी। लाड़ो चिड़िया, घर का दाना खत्म हो गया है, तुम ऐसा करो खेत जाकर दाना लेकर आओ और सीधा तुम घर को ही वापस आना लाड़ो। अरे दीदी, मैं तो घर वापस ही आऊंगी ना दाना लेकर, और मैं कहाँ जाऊंगी? आपने तो मुझे अभी भी छोटी सी बच्ची समझ रखा है। मैंने इसीलिए कहा क्योंकि तुम दूसरों के पास चुगलियां करने बैठ जाती हो। अरे दीदी, आप भी ना सुबह कैसा मजाक कर रही हैं। मुझे ये आदत बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी और पक्षी की चुगली दूसरे पक्षी से करूं। अरे बस करो, मुझे तुम्हारी सारी आदतों के बारे में पता है और तुम्हें चुगली के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। लाड़ो चिड़िया, मुझे बताओ जरा। हाँ दीदी, मैं चुगलियां करती हूँ, आपसे जो होता है आप वो कर लीजिए। इसके बाद लाड़ो चिड़िया दाना लेने के लिए खेत की तरफ चली जाती है। अरे मुझे तो बहुत ज्यादा प्यास लगी है, मैं ऐसा करती हूँ तालाब पर चलती हूँ। लाड़ो चिड़िया तालाब पर पहुँचती है तो वहाँ पर मिट्ठू तोता होता है। मिट्ठू तोते, क्या हाल है तुम्हारा? तुमने तो कल फल लेने जाना था ना? अरे लाड़ो चिड़िया, मैं फल ले आया हूँ। मेरे साथ कबूतर गया था, उसने तो मेरी बहुत ज्यादा मदद की और सारे फल उसी ने उठाए हैं। ए वाह मिट्ठू तोते वाह, तुम में तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, तुम इतने सारे फल ले आए। अरे हाँ, वो कबूतर तो बहुत अच्छा है, वो सब पक्षियों की मदद करता है, उसने मेरी भी की। मेरा तो पुराना दोस्त है बचपन का, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, और हम दोनों साथ ही जाते हैं हर साल। अरे मिट्ठू तोते, उस कबूतर ने तो तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद कर दी होगी ना? तुम तो बहुत ज्यादा नसीब वाले हो, वो कबूतर सबकी मदद करता है। चलो लाड़ो चिड़िया, मुझे भी चलना चाहिए, वक्त काफी हो गया है वैसे। इसके बाद मिट्ठू तोता वापस अपने घर को चला जाता है। अरे वाह, अब मैं कबूतर से कहूँगी कि मिट्ठू तोता मुझे कह रहा था कि कबूतर ने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की, फिर ये दोनों बहुत लड़ेंगे। इसके बाद लाड़ो चिड़िया तालाब से पानी पीना शुरू कर देती है। पानी पीने के बाद लाड़ो चिड़िया खेत की तरफ चली जाती है। जब लाड़ो चिड़िया खेत पहुँचती है तो वहाँ पर कबूतर भी होता है। अरे तुम तो रानो चिड़िया की बहन लाड़ो चिड़िया हो ना? क्या हाल है तुम्हारा? यहाँ तुम जरूर दाना लेने आई होगी, वैसे तो तुम्हारी बहन आया करती है। अरे हाँ कबूतर, मैं यहाँ पर अपने घर का दाना ही लेने आई हूँ। और सच, क्या मिट्ठू तोता आपके साथ कल फल लेने गया था? अरे हाँ, मैंने सोचा कि उस बेचारे से फल कहाँ उठाए जाएंगे, और वैसे भी मैंने अपने फल लेने जाना था, इसीलिए मैं उसके साथ चला गया और फल मैंने ही उठाए थे। अरे क्या? पर मिट्ठू तोते ने तो कुछ और ही कहा था आपके बारे में मुझे। वैसे मिट्ठू तोते ने तुमसे क्या कहा है लाड़ो चिड़िया? बताओ मुझे जरा। मिट्ठू तोता मुझसे ये कह रहा था कि कबूतर मेरे साथ तो गया था, पर मैंने उसके और अपने फल अपनी पीठ पर उठाए थे, कबूतर ने कुछ नहीं किया। अरे वो तो झूठ बोल रहा है, सारे फल तो मैंने उठाए थे। उसने कहाँ से उठाए थे? उससे तो उठाए भी नहीं जा रहे थे, इसलिए मैंने सारे अपनी पीठ पर उठाए थे। वो झूठ बोल रहा है, तुम जाओ यहाँ से, मैं उसके पास जाता हूँ। अरे हाँ, अब मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मुझे अब देर हो गई है। इसके बाद लाड़ो चिड़िया दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। अरे इस मिट्ठू तोते की तो मैं भी खबर लेता हूँ, इसकी इतनी हिम्मत कि ये कहता है कि सारे फल इसने उठाए थे, जबकि सारे के सारे मैंने उठाए थे। इसके बाद कबूतर मिट्ठू तोते के घर की तरफ चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही कबूतर मिट्ठू तोते के घर पर पहुँच जाता है। अरे कबूतर मेरे दोस्त, तुम यहाँ आज? क्या हाल है तुम्हारा? कुछ खाने के लाऊं मैं तुम्हारे लिए? मेरा दोस्त जो आया है। अरे मेरी बात सुनो, तुम लाड़ो चिड़िया को ये क्यों कह रहे थे कि सारे के सारे फल जो हम कल लेकर आए हैं वो तुमने उठाए थे, जबकि ये बात सरासर झूठ है। लेकिन मैंने तो लाड़ो चिड़िया को ये कहा था कि कबूतर ने मेरी मदद की, और मेरे और अपने फल कबूतर ने ही उठाए थे, वो तुमसे झूठ बोल रही होगी। अच्छा, रानो चिड़िया मुझे बता भी रही थी कि लाड़ो चिड़िया की चुगली वाली बहुत बुरी आदत है, तो उसने मुझसे झूठ ही बोला होगा, तुम उसके पास होकर आना।
तुम फिक्र मत करो, मैं जाता हूँ अभी उसके पास, उसकी बहन को कहकर आता हूँ कि तुम्हारी बहन ऐसे काम करती है दूसरे पक्षियों के साथ। इसके बाद मिट्ठू तोता रानो चिड़िया के घर पर पहुंच जाता है। अरे रानो चिड़िया, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे मिट्ठू तोते, तुम, क्या हाल है तुम्हारा? इतने दिनों बाद तुम मेरे घर में आए हो, बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? अरे तुम्हारी बहन कल चोरी करके आई है मेरी कबूतर के पास, अपनी बहन को समझाओ वरना किसी बुरे मामले में भी वो फंस सकती है। इसके बाद मिट्ठू तोता वहां से उड़कर चला जाता है। ये लाडो चिड़िया अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाली, अब मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले कालू कौवे के पास जाती हूँ। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे के घर पर पहुँच जाती है। अरे रानो चिड़िया, क्या हाल है तुम्हारा? बड़े दिनों बाद आना हुआ मेरे पास, क्या हुआ? कोई काम था तुम्हें जो मेरे पास आई हो? कालू कौवे, मुझे तुमसे अपनी बहन के बारे में बात करनी है। क्या? लाडो चिड़िया के बारे में बात करनी है? हाँ करो तुम। इसके बाद रानो चिड़िया कालू कौवे को वो सब बताती है कि उसकी बहन को चुगली करने की आदत है। फिर कालू कौवा जवाब में कहता है, अरे फिक्र मत करो, मेरे पास एक प्लान है जिससे लाडो चिड़िया को अच्छा सबक मिलेगा और उसे पता चलेगा कि चुगली नहीं किया करते हैं। शाम को लाडो चिड़िया अपने घर में वापस आ जाती है। अरे कालू कौवे, तुम यहाँ? मेरी दीदी कहाँ गई है, मुझे बताओ। लाडो चिड़िया, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हें एक बुरी खबर सुना सकूँ। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है, तुम्हारी बहन रानो चिड़िया मर गई है। अरे कालू कौवे, तुमने क्या कहा? मेरी दीदी मर गई है? मेरी दीदी मर नहीं सकती, तुम झूठ बोल रहे हो कालू कौवे। वो तुम्हें ढूंढने गई थी और पेड़ से टकराकर मर गई वही। अरे कालू कौवे, क्या कहा? मेरी दीदी मुझे ढूंढने निकली थी और वो पेड़ के साथ टकरा कर मर गई। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? के तभी किचन से रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। हाँ लाडो चिड़िया, अब बताओ कि चुगली कर कर दूसरे को कैसा लगता है? अरे दीदी, आप तो जिंदा हो, आप तो बिल्कुल मेरे सामने ही खड़ी हुई हो। अरे दीदी, मैं कसम खाती हूँ कि मैं आइंदा के बाद किसी दूसरे पक्षी की चुगली किसी और पक्षी से नहीं करूँगी। मैं कसम खाती हूँ आपसे। मुझे उम्मीद है कि लाडो चिड़िया तुम्हें अब पता चल गया होगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चुगली नहीं करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय।